बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब चटपटा चिकन अचारी गोश्त की रेसिपी लाई हूँ। 1 केजी चिकन से ये परफेक्ट किस्म के मेजरमेंट के साथ आपको ये अचार गोश्त की रेसिपी देने वाली हूँ। अगर आप लोगों के घर में मेहमान आता है और झटपट से आपने कुछ बनाना है तो ये रेसिपी आपके लिए। और इतनी बेहतरीन रेसिपी है कि अगर बिगनर्स भी बनाएंगे ना तो ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट आएगा और खाने वाले कहेंगे कि रेस्टोरेंट से मंगवा के खिलाया होगा। बहुत ही लाजवाब बनेगा और इसका अचारी मसाला भी घर में रेडी करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी होने वाली। वीडियो आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो ये ज़बरदस्त किस्म का अचारी गोश्त बनाने के लिए हमने क्या किया है, चिकन लिया है 1 केजी। मैं 1 केजी में बना रही हूँ, अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। चिकन के पीसेस मैंने नॉर्मल करवाए हुए, अच्छे से धो धा के साफ़ करके, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो इस तरह हैं। नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, लाल मिर्चें 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्चें 2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। ये मसाले इसके अंदर हम डाल देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। कोशिश करें कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो। तो इसमें हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और साथ ही इसमें हम दही डालेंगे, जो हमने 1/2 कप दही लिया ये हम डाल देंगे। हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम तर मसाले, लहसुन अदरक और दही चिकन के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। इस तरह मिक्स करके हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और कम से कम 10 से 15 मिनट तो ज़रूर रखेंगे। तो मैं इसको ढक के किचन काउंटर में साइड पे रख देती हूँ। साथ ही हम इसका अचारी मसाला बनाएंगे। उसके लिए देखिए मैंने क्या क्या लिया है। राई दाना लिया है 1.5 टीस्पून, सौंफ लिया है 2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 2 टीस्पून, और धनिया लिया है सूखा धनिया 2 टीस्पून, और मीठी दाना मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये चीज़ें हो गई। और साथ में मैंने 1 टीस्पून कलौंजी लिया है। कलौंजी मैंने इसलिए अलग लिया है कि इसको हम पीसेंगे नहीं, कूटेंगे नहीं। ये मसाले जो है ना, इन सबको मैंने कूटना है, ददरा सा कूटना है। आप लंगड़ी में कर लें या फिर आप मसाला पीसने वाले ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं। मैं इसको पहले ददरा सा मोटा मोटा पीस लूँगी। देखें इस तरह मैंने पीस लिया है, दानेदार है, बारीक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना। उसके बाद ये कलौंजी जो हमने नहीं कूटा था इसके अंदर डालेंगे। कलौंजी को इसलिए नहीं कूटते हैं कि इसको कूटने से ना सालन का कलर बहुत डार्क हो जाता है, तो आपने नहीं कूटना, इसको साबुत ही डालना है। अच्छा सा मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का अचारी मसाला रेडी है। ये जो हमने अचारी मसाला बनाया है ना, ये 1 केजी गोश्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे आप चिकन में बना रहे हैं या फिर गोश्त में बना रहे हैं, 1 केजी के लिए परफेक्ट मसाला है। क्या किया मैंने, इसमें से 1 टीस्पून अचारी मसाला दूसरे बाउल में डाल दिया। साथ ही चाट मसाला मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया। मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के। तो उसको डाल के क्या करेंगे, अच्छा सा मिक्स करके एक पेस्ट सा बना देंगे ये मसालों का। और इस पेस्ट को हम क्या करेंगे, इन हरी मिर्चों में भरेंगे। तो ये देखें, ये बेहतरीन सा पेस्ट हमारा रेडी है। अब इस पेस्ट को इन हरी मिर्चों में मैं भरूंगी। हरी मिर्चें अगर बड़ी मिल जाए ना तो बेस्ट हो जाएंगी। मुझे नहीं मिली, ये छोटी साइज़ की मिली, ये काफ़ी तेज़ थी। तो मैंने क्या किया, इसका बीज निकाल दिए। बीज निकालने से इसका जो तीखापन है ना वो कम हो जाता है। अगर आपको तीखापन ज़्यादा पसंद है तो आप बीज मत निकालें। बस उसको क्या करना है, कट लगा के इस हरी मिर्चों के अंदर इन मसालों को आपने फुल करना है, भरना है। जो मैंने मसाला बनाया था ना वो आराम से इन 6 हरी मिर्चों में मैंने भर दिया है। ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये हरी मिर्चें और मसाला दोनों रेडी है। मीडियम आंच पर मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दिया और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल मैंने आधा कप लिया है, आप घी में भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मैंने लिया है 1 अदद मीडियम साइज़ के और इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। आपने भी प्याज को बारीक बारीक चॉप करना है। अगर आप चॉप नहीं कर सकते हैं तो इस ग्राइंडर जार में पीस लें, लेकिन पानी के बगैर आपने पीसना होगा। इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल गोल्डन कलर में हमने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए, तो गोल्डन सा हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर। प्याज आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ग्रेवी थिक और ज़्यादा चाहिए तो आप प्याज डालें, वरना आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन प्याज से इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही बेहतरीन बनती है। देखिए मैं मीडियम आंच पर इसको करती रही हूँ तो अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। तो इस पॉइंट पे जो चिकन हमने मेरिनेट करके रखा था तो 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये चिकन और इसका तमाम तर मसाला जो इस बॉल में है वो सब के सब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे।
और डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको तेज़ आंच पर इसको इतना भूनना है कि ये बेहतरीन सा इसका ऑयल अलग हो जाए। तेज़ आंच पर इसी तरह भूनते रहेंगे कि इसमें जो चिकन का पानी और दही है वो खुश्क हो जाए और ऑयल बिल्कुल अलग सा हो जाए। तो बेहतरीन तरीके से आपने इसको भूनना है और मिक्स करते रहना है ताकि मसाला जो है लगे ना। तो देखें तकरीबन मैं इसको 3 से 4 मिनट भूनती रही हूँ तो बेहतरीन सा देखें ऑयल अलग हो चुका, अच्छा सा भुन चुका। इस पॉइंट पे हम इसमें टमाटर डालेंगे। 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर का मैंने ग्राइंडर जार में डाल के पेस्ट बनाया था वो डाल दिया, और अगर कप में बताऊँ तो 1.5 कप बनता है, ये डाल दिया। इसके साथ ही जो अचारी मसाला हमने बना के रखा था वो सारा का सारा मैं इसमें डालूंगी और इसको भूनूंगी। 1 kg चिकन में ये सारा मसाला डालेगा। अगर आप ½ kg बना रहे हैं चिकन तो आधा मसाला आपने डालना है। ये हिसाब आप रखेंगे, बहुत ईजी होगा, और बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से आपने मसाला बढ़ा देना है। टमाटर और मसाला डालने के बाद तेज़ आंच पर हमने इसे भूनना है। अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे ताकि मसाला जले नहीं और हमारा जो चिकन और मसाले हैं अच्छे से भून जाएं, ज़बरदस्त किस्म के इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो देखें मैं इसको मुसलसल भूनती रही हूँ तो अब ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और मसाला ज़बरदस्त किस्म का हमारा भून चुका है और कहीं से लगा भी नहीं क्योंकि मैं इसको मुसलसल हिलाती रही हूँ। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसमें ½ कप पानी मैं ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी इसके बहुत ज़्यादा थिक लग रही है तो ½ कप मैं पानी डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पतला पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये ½ कप पानी डालने के बाद इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे, अच्छे से एक बॉईल आने देंगे और उसके बाद इसका हम ढकना ढक के लो आंच पर इसको 10 से 15 मिनट या फिर चिकन कुक होने तक लो आंच पर कुक करेंगे। 15 मिनट लो आंच पर कुक करने के बाद ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन अच्छा सा कुक हो गया है और बेहतरीन भी हो गया है। मैं साथ साथ भूनते हुए चीज़ें डालती रही हूँ और पानी मैंने एंड पे डाल के ढकना ढक के इसको पकाया है तो बेहतरीन हो गया। लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं, तमाम चीज़ें डाल के उसको पहले कुक कर लेते हैं उसके बाद भूनते हैं। उससे क्या होता है, चिकन भी पानी छोड़ता है, दही भी इसमें, टमाटर है, तो बहुत सारा लिक्विडी हो जाता है। रिज़ल्ट क्या आता है कि जो आपका चिकन जो है ना बिल्कुल गल के हड्डियाँ गोश्त अलग हो जाती हैं। तो इस तरह अच्छा नहीं बनता। इस तरह आप बनाएंगे जिस तरह मैंने बताया है आपको तो बहुत परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा, चाहे बिगनर्स भी क्यों ना बना रहे हो। तो अब इस जगह पे मैं नमक टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने 1 टीस्पून डाला था, मुझे कम लगा तो मैंने ½ टीस्पून और डाल दिया। तो नमक और लाल मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया जी, अब बेहतरीन सा तैयार है। तो ये हरी मिर्चें जो हमने चाट मसाला और लीमू डाल के इसे भर के रखा था वो हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए लो आंच पर ढकना ढक के कुक करेंगे ताकि हरी मिर्चें भी हल्की से नरम हो और इसकी खुशबू भी हमारे अचार गोश्त में चला जाए। तो तकरीबन सिर्फ 3 मिनट ही मैंने दम की आंच पे रखा, बहुत ही लाजवाब किस्म की खुशबू आ रही है। अब मैं करूँगी चूल्हा बंद और इन हरी मिर्चों को हल्का सा ऊपर नीचे कर दूँगी ताकि हरी मिर्चों के अंदर जो हमने चाट मसाला और लेमन डाला था ना उससे ये सालन का मज़ा और दुबाला हो जाए। तो बस चूल्हा बंद है, ढकना ढक के सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बंद चूल्हे पे ही इसको हम पड़े रहने देंगे। तो 5 मिनट बिल्कुल चूल्हा बंद करके मैंने इसको ढक के रखा। बहुत ही लाजवाब किस्म की खुशबू आ रही है और बहुत ही लाजवाब लग रहा है। पूरा घर इस वक्त मेरे इस अचार गोश्त के खुशबू से महक रहा है, बहुत ही लाजवाब खुशबू है। बाज़ार से जो हम अचार गोश्त का मसाला लेते हैं ना उससे भी ज़्यादा अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। तो इसको मैंने इस बॉल में डाल के सर्व कर दिया है। बहुत ही लाजवाब लग रहा है। इसकी ग्रेवी बहुत ही बेहतरीन बनी है। जिन लोगों को ग्रेवी ज़्यादा पसंद है ना उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप प्याज स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्याज की वजह से ना इसकी ग्रेवी बहुत थिक और ज़बरदस्त बनी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसको मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसे बना है। चिकन बेहतरीन टेंडर हुआ है और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और ज़बरदस्त बना हुआ है। मिर्च मसाला हर चीज़ परफेक्ट है। तो हरी मिर्चों को ट्राई करते हैं। ये देखें जी, इसके अंदर मसाला जो हमने भरा था ना वो अभी भी बेहतरीन सा इसके अंदर मौजूद है और हरी मिर्चें बिल्कुल कच्चा भी नहीं है और बिल्कुल गला हुआ भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही चटपटा और मज़ेदार बना हुआ है। हरी मिर्चों का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ रहा है। एक ग्रेवी आप देख सकते हैं कितना थिक और लाजवाब किस्म का बना हुआ है।
टोटली बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब किस्म का बना हुआ है। चिकन बिल्कुल भी नहीं गला, हड्डियों से अलग होने वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। चिकन भी बेहतरीन सा कुक हुआ हुआ है, लेकिन गला बिल्कुल नहीं है। बाज़ लोगों का अचार गोश्त में क्या होता है, चिकन बिल्कुल गोश्त अलग हड्डी अलग इस तरह का है, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिगनर्स भी अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, फर्स्ट टाइम ये बना रहे हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपकी रेसिपी बनने वाली है, कोई गलती की चांस है ही नहीं। मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी आप रेसिपी को बिल्कुल मत छेड़ें। जैसे मैंने बनाया वैसे बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।